हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। अगर आप जोकर को डीसी यूनिवर्स का हुकुम का इक्का मानते हो तो मार्वल के पास भी अपना जिगर का छल्ला है ये बंदा। हाय। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी टीवी सीरीज की एंड जानेंगे लोकी की एमसीयू हिस्ट्री के बारे में। तो फिर आओ ना यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आज से 10 साल पहले 2011 थॉर में लोकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब हम सब यही चाहते थे कि लोकी को मार दिया जाना चाहिए बिकॉज लोकी वॉज अ बैड कैरेक्टर। लेकिन आज जब 10 साल बाद में हम लोकी को देखते हैं तो उसके सामने कई सुपर हीरोज भी फीके नजर आते हैं। इवन इसकी पॉपुलैरिटी कई सुपर हीरोज से भी ज्यादा है। मार्वल स्टूडियोज ने इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट इन बीते 10 सालों में ऑडियंस रिटेंशन के बेसिस पे किया है। जब लोग इस कैरेक्टर को पसंद करने लगे, इसे चाहने लगे, तो इन्फिनिटी वॉर में डेथ होने के बावजूद भी तरीका निकाल ही लिया गया कि इसे वापस कैसे लाना है। एंड बूम, तो लोकी जोतुनहेम के किंग लोफी का बेटा है जिसे परमपिता ओडिन एडॉप्ट करते हैं। लोकी एसगार्ड का किंग बनने की चाहत रखता है लेकिन परमपिता ओडिन थोर को किंग बना देते हैं। आगे चलकर इसी वजह से लोकी और थोर के बीच फाइट होती है। इस फाइट में लोकी बाइफ्रोस्ट से नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि लोकी मर गया है, लेकिन वो एक वॉर्म होल में गिरता है और इस तरह से वो थानोस के कांटेक्ट में आता है। थानोस उसे हायर करता है एक मिशन के लिए। मिशन था कि धरती से स्पेस स्टोन लाना है और बदले में लोकी को मिडगार्ड यानी कि अर्थ का किंग बना दिया जाएगा। यहाँ पर पहली बार माइटी एवेंजर्स असेंबल होते हैं और लोकी के इस मिशन को फेल करते हैं और उसके बाद थॉर लोकी को फिर से एसगार्ड ले आता है जहाँ पर उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। अब कई हजारों साल पहले धरती पर छिपाया गया ईथर स्लैश रियलिटी स्टोन एक्सीडेंटली थॉर के जीएफ जेन फोस्टर के अंदर चला जाता है। थॉर को जब यह बात पता चलती है तो वो उसे एसगार्ड ले जाता है इलाज करने के लिए। इधर डार्क एल्व्स के लीडर मेलाकेथ को ईथर चाहिए होता है, सो वो एसगार्ड पर अटैक करता है जिसमें थॉर की मदर फ्रीगा मारी जाती है, लेकिन ईथर अब भी जैन के अंदर ही होता है। अब थॉर के प्लान के अकॉर्डिंग वो लोकी और जैन को डार्क एल्व्स के पास स्वाटलहैम ले जाता है जहाँ वो मेलाकेथ को मार देता है एंड लोकी यहाँ पर मरने का नाटक करता है फिर से। अब कुछ साल बाद में इधर थॉर रंग बिरंगे इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज में निकलता है। तभी लोकी मौका देखकर एसगार्ड पर चला जाता है जहाँ वो ओडिन को पृथ्वी पर छोड़ आता है। जब थॉर फिर से एसगार्ड पर आता है तब वो लोकी को पहचान लेता है जिसने ओडिन का रूप ले रखा होता है। Oh shit. My son Thor has returned. अब वो दोनों ओडिन को ढूंढने पृथ्वी पर आते हैं जहां उनका सामना होता है थोर की बहन हेला से। यहाँ पर ओडिन की डेथ हो जाती है और अब लोकी एंड थोर दोनों को मिलके हेला से एसगार्ड को बचाना है। इस पूरी प्रोसेस में हेला तो मर जाती है लेकिन साथ ही साथ में एसगार्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लोकी मिलने वाला होता है अपनी डेस्टिनी थैनोस। थैनोस यहाँ पर लोकी से स्पेस स्टोन लेता है और उसे मार देता है। आगे चलकर थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करता है और स्नैप करके आधा यूनिवर्स खत्म कर देता है। अब 5 साल बाद में एवेंजर्स के दिमाग की बत्ती जलती है एंड वो थानोस का किया हुआ सब कुछ ठीक करने एंड इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए टाइम ट्रेवल करते हैं। और इस तरह से जब वो 2012 न्यूयॉर्क बैटल में जाते हैं तो वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से टेसरेक्ट लोकी को मिल जाता है एंड बूम गया। अब आने वाली लोकी टीवी सीरीज में स्टोरी यहीं से कंटिन्यू की जाएगी कि आखिर लोकी यहाँ से गया कहाँ पर और उसने कौन कौन सी नई टाइमलाइन क्रिएट की है। तो अब जब लोकी की हिस्ट्री के बारे में जान लिया है तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोकी टीवी सीरीज के बारे में। तो यार मेरे लिए इस सीरीज को देखने का सबसे खूबसूरत रीजन है टॉम हिडलसन। किसी मूवी या वेब सीरीज की सिर्फ स्टोरी अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, इसके कैरेक्टर्स में दम होना चाहिए। ऐसी कई मूवीज एंड वेब सीरीज अवेलेबल हैं जिनकी स्टोरीज काफी बेहतर है बट इसके कैरेक्टर्स ने अपना 100% नहीं दिया है। किसी भी किरदार को प्ले करने वाले एक्टर में लेवल होना चाहिए, उसके एक्सप्रेशंस, पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी, बंदे में स्वैग होना चाहिए और ये सब टॉम हिडलसन में कूट कूट के भरा है। Glorious. अब एंड गेम में टाइम हास्ट करते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से टेसरेक्ट फिर से लोकी को मिल जाता है एंड वो उसको लेकर वहां से भाग जाता है और ट्रेलर से ये बात साफ पता चलती है कि लोकी को TVA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ लिया है। सो व्हाट इज TVA? ये है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। इसका काम है मल्टीवर्स को मॉनिटर करना और उसमें बैलेंस बनाए रखना। अगर कोई भी टाइम में छेड़छाड़ करता है, फ्यूचर से पास्ट या पास्ट से फ्यूचर में जाता है, तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड फिर से उस टाइमलाइन को फिक्स करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पकड़ा भी तो किसको?
लोकी को द गॉड ऑफ मिसचिफ। इसका मतलब ये है कि इन्होंने उड़ता तीर ले लिया है। What did you expect? जब लोकी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये कॉलर पहनाया जाता है जिससे कि लोकी अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन आगे हम ट्रेलर में देख चुके हैं कि टीवीए वाले जब लोकी को अपने साथ ले जाते हैं तो वो उसका कॉलर खोल देते हैं और इस पर एक लेडी कहती भी है कि वी कांट ट्रस्ट लोकी, मतलब कि स्टोरी में ट्विस्ट यहीं से आएगा। वेल ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज में हमें लोकी के कुछ अल्टरनेट वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे, जिसकी एक झलक लोकी के सेट से लीक हुई इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोकी की फीमेल वर्जन लेडी लोकी को देख सकते हैं और ऐसे ही कुछ और डिफरेंट वर्जन्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे किड लोकी, हीरो लोकी, किंग लोकी एटसेट्रा। वेल इसी के साथ में कुछ और चीजें हैं जो कि इस सीरीज में एक्सप्लोर की जाएगी, जैसे कि लोकी अपना कॉमिक एक्यूरेट वेपन लेविथन का यूज करते हुए दिखेगा, प्लस हमें एस्गार्ड भी दिखाया जाएगा जहां पर किंग इस बार लोकी होगा। वेल थॉर के रहते ये कैसे पॉसिबल होगा ये तो हमें सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। इसी के साथ यहाँ पर थॉर की मदर एंड ओडिन दोनों ही जिंदा होंगे, लेकिन यहाँ पर लोकी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि उसकी माँ को मार दिया जाएगा। प्लस इस सीरीज में लोकी डीबी कूपर को भी प्ले करेगा। अगर आपको डीबी कूपर के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि 1971 में डीबी कूपर नाम का एक बंदा था जिसने एक प्लेन हाईजैक की थी और उसमें $2 लाख इकट्ठे किए और प्लेन से ही जंप कर गया। लेकिन वो जंप करके कहाँ कूदा और कहाँ पर गया अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। उसकी हिस्ट्री अब मिस्ट्री बन चुकी है। इसी के साथ लोकी टीवी सीरीज सीधा कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से। आप ये समझ लो कि हमें मल्टीवर्स का ट्रेलर इस टीवी सीरीज में दिखाया जा रहा है, तो वही पूरी पिक्चर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगी। तो यार अब वेट करते हैं 9 जून यानी कल का और देखते हैं कि पहला एपिसोड हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है या नहीं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर कुछ न कुछ नया डालता रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस।